छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो देने वाले हैं। ड्रोन्स, मैपिंग और माइनिंग, इन दिनों के बीच में क्या सर्वेयान V++ क्या है, तो मैपिंग के साथ में आप माइंस को कैसे इंटरलेक्ट करें। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम मैपिंग के बारे में। आप जानते हैं मैपिंग मास्टर हमारे पास एक है, सर्वेयान का जो ड्रोन है वो, उसमें भी कुछ अपडेट्स हैं वो आपको बतानी है और कुछ नई चीज़ें हमने की हैं वो सारी चीज़ दिखानी है। और आज के वीडियो का सबसे मेन टॉपिक रहेगा ये कि हम आज आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो देने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे ड्रोन्स, मैपिंग और माइनिंग, इन दिनों के बीच में क्या लिंक कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमने सर्वेयान के जो ड्रोन हैं V1 और V1++, हाँ ये ++ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए सरप्राइज है। एट द वीडियो एंड आप उसको देख पाएंगे। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बात करूँगा सर्वेयान V++ क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की है, वो आपके लिए सरप्राइज है। अभी बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक ये है कि आप सर्वेयान का जो ड्रोन है हमारे पास, जो मैपिंग करता है, तो मैपिंग के साथ में आप माइंस को कैसे इंटरलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि मैपिंग में आपको एक ऑर्थोमैटिक मिल जाता है, बाकी सारी चीज़ें जो आपने लास्ट वीडियो में होप से देखी होंगी, वो सारी प्लेलिस्ट मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं और चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ केस इन माइंस। आपने लैंड सर्वे में तो देखा हुआ है कि लैंड सर्वे में आपको पॉइंट्स दिए, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। अपने ड्रोन सर्वे में माइंस और ड्रोन दोनों को इंटरलिंक करता है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी यूजिंग इन माइंस में कैसा होता है कि कुछ टाइम के बाद उसका जो ग्रेड होता है नीचे की तरफ जा रहा होता है, मतलब अपने मिनरल्स वगैरह निकाल लिए, ऊपर से जो एरिया था वो अपने निकाल लिया, उसके नीचे की तरफ चले गए। तो ये जो बिटवीन डिफरेंस आता है, वो कट पॉइंट, वो हमें ढूंढना रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर अप करेंगे। तो आप जानते हैं ड्रोन सर्वे के बारे में। ड्रोन सर्वे बेसिकली यही होता है कि आप ड्रोन फ्लाई करते हैं, पॉइंट्स कलेक्ट करता है और फोटोज़ कलेक्ट करता है। वो सारी चीज़ों को एक मर्ज करके एक इमेज बनती है जो ऑर्थोमोसिक कहलाती है। तो ये चीज़ को हम माइंस में कैसे यूज़ कर पाएंगे। आप जानते हैं ट्रेडिशनल और ड्रोन सर्वे दोनों के बीच का डिफरेंस। ट्रेडिशनल में आपका टाइम प्रिजर्वेशन ज़्यादा लगता है, मैन पावर ज़्यादा लगती है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप कवर नहीं कर सकते, जैसे पानी वाला एरिया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं तब जहाँ पे ह्यूमंस बेसिकली जा नहीं सकते। तो ऐसे पॉइंट्स में मेन आ जाता है कि आप एयर से पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ड्रोन का बेनिफिशियल आ जाता है। तो ये सारी जो कंपैरिजन है ट्रेडिशनल और ड्रोन सर्वे के बीच में, तो ये सारी चीज़ को कवर करते हैं। तो आपको पता है कि ड्रोन सर्वे क्या होता है, उसमें 2D 3D ये वाली सारी चीज़ें मिल जाती हैं और मेजरमेंट टूल्स, ये सब चीज़ें मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ कंपैरिजन ट्रेडिशनल और ड्रोन सर्वे के बीच में। तो टाइम का सबसे बड़ा मेन कंसर्न आ जाता है। जैसे बेसिक सर्वे अगर आप करते हैं DGPS पे, तो DGPS में क्या है कि हर एक कुछ डिस्टेंस के बाद आपको पॉइंट्स लेने होते हैं। तो इसमें बेस है कि आपने बेस एस्टेब्लिश किया और रोवर लेके हर एक पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये इसमें टाइम कंज्यूमेशन ज़्यादा लगता है। बट अब जब ड्रोन सर्वे की बात करते हैं तो ड्रोन सर्वे ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपने एक बार बेस सेटअप किया, GCPS मार्क किया और ड्रोन फ्लाई किया, कुछ एरियाज़ मतलब 50 हेक्टर 60 हेक्टर्स विद इन 1 फ्लाइट 20-30 मिनट्स में आपका जो है इतना एरिया कवर हो जाता है। तो आपका टाइम कंज्यूमेशन बचा। कॉस्ट की जब बात करते हैं तब ट्रेडिशनल सर्वे में वही हो गया कि आपका DGPS का सेट लगता है, एक बेस एक रोवर घूमता रहता है और बेस जो है वहीं पे रहता है। उसमें आपको 2 या 3 इंसान भी लगाने पड़ते हैं, तो वही आपका इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट, ह्यूमन का कॉस्ट, तो कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाता है। सर्वे की जब बात करते हैं, मतलब ड्रोन सर्वे की बात जो करते हैं, तब मैक्स टू मैक्स 2 इंसान जो है वो बहुत सफिशिएंट है कि जब भी किसी ड्रोन सर्वे के रिगार्डिंग बात आती है, मैक्स में 2 जो पर्सन है वो पूरा सर्वे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया अगर बहुत बड़ा है तो आप बढ़ा सकते हैं,
वरना आपका एरिया 100 हेक्टर्स, 200, 300, 400, 500 हेक्टर्स तक तो है, तब तक तो 2 इंसान हैं वो पूरा हैंडल कर सकते हैं। एक जो है बेस लगाएगा, एक डीसीपी कलेक्ट कर लेगा और दूसरा दोनों आके मिल के ड्रोन फ्लाई करते हैं। तो बाकी तो काम जो है वो ऑटोनोमस वे में ड्रोन खुद ही कर लेता है। इस सेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बन सकते हैं और डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। चलिए तब तक के लिए हैप्पी माइनिंग, हैप्पी ड्रोनिंग, और विंटर है, ध्यान रखना और बाय बाय।